जनता का खाता है, जनता का वोट से पलता है, उसके बाद भी साला जनता को मारता है। एक बात बताइए, ना भीड़ में अब हमको कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, दवाई में खर्च हुआ है। अब बताएंगे ना, को पैरासीटामोल दिए, उल्टी का दवाई दिए, ऑट्रिन दिए, क्या दिए? इसको माने ठीक से ट्रीटमेंट कीजिए, हम वहाँ बोले, लेकिन हमको कुछ नहीं बोले। और उसके बाद बोले कि नहीं होता है, रेफर कर देते हैं। उसके बाद धमकी देता है बाउंसर से मरवा देंगे। वहाँ तक हम लोग सही हैं। शुक्रवार को देख रहे हैं कि सीधे आकर के कहते हैं कि ये देखिए एम्बुलेंस लगा हुआ है, सो आपको रेफर कर दिए। अब हमको पता नहीं कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं। शरीर, महिलाओं का शरीर नहीं देख रहा है, मार रहा है, बाउंसर रखा है, साला तानाशाही के लिए बाउंसर रखा है। अब जब गाड़ी लेके जब यहाँ घुस गया, हमको तो हम समझ में नहीं आए कि भाई कहाँ है। तेरा बाप का है रे, तेरा बाप का भी है तो हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आवेदन आया है उस मरीज को एडमिट किया गया है। डॉक्टर सीधा बोलता कौन है, हम लोग नहीं जानते, सीधा बाहर जाओ। लेकिन ऐसा जगह मत जाओ, कोई नहीं रहा। साला गूंगा बह रहा है। निकाल के, और परिजन को इस यहाँ का डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहा था, तो इसलिए परिजन। इस वक्त हम सैमफोर्ड अस्पताल में खड़े हैं और जिस तरह से एक मामला सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में जो है एक मरीज जो है इधर हाथों से आते हैं, उनके परिजन जो है लगातार मिलने का प्रयास करते हैं और इन चीज़ों को लेकर के जो है बाउंसर जो यहाँ के हैं उनसे हाथापाई होती है। कहीं ना कहीं जो है इनका आरोप भी है कि जो मरीज है उनका ऑक्सीजन जो मास्क है वो हटा दिया जाता है और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी आक्रोश हो जाता है। आप देख सकते हैं तमाम महिला जो है अपने जो मरीज के तमाम परिजन हैं वो यहाँ पर मिलने आए थे, मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्य किया ये कहीं ना कहीं है राज्य की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है। क्या कहिएगा, जिस तरह से आप लोग साथ आज हुआ है, मरीज के पास मिलने के लिए आए थे, सैमफोर्ड में भर्ती करवाए, देखिए मैं तो एक पीड़िता के लिए यहाँ पे आई, लगा हुआ है, एक पीड़िता के लिए आई, सपोर्ट करने के लिए आई। ये रांची है, हमारा घर रामगढ़ से भी 30 किलोमीटर आगे है। सभी महिलाएं गांव की है, बलसगरा की है। बलसगरा मांडू का नाम सुना होगा, वहाँ की महिलाएं हैं। हम लोग यहाँ आए कि क्या मामला है, हम लोग बिल लेंगे। 12 लाख का बिल दिया, आप खाली लिख दें कि 12 लाख लिए दवाई में खर्च हुआ है। अब बताएंगे ना, को पैरासीटामोल दिए, उल्टी का दवाई दिए, ऑट्रिन दिए, क्या दिए? आप बताएंगे ना, आप बताएंगे ना कौन दवाई दिए जी? आप खाली लिख दिए हैं कि 12 लाख का बिल है दवाई का, अब थमा दिए। कल जब परिजन के लोग वहाँ पे आवाज उठाया तो कल क्या बोलता है, उसका वेंटिलेटर मार्क्स हटा दिया। उसके बाद धमकी देता है बाउंसर से मरवा देंगे। वहाँ तक हम लोग सही हैं। एक मर्द आता है तो उसको तो मार देता। अंदर गए प्रबंधक से बात करने के लिए, सीसीटीवी चेक कीजिएगा, हम लोग कुछ झूठ नहीं बोल रहा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। अंदर गए, तुम तड़ाका, एक महिला आई, तुम तड़ाका करने लगी, बाउंसर लोग आए, मारने लगा। यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, कोई साड़ी खींच रहा है, कोई चेस्ट दबा दे रहा है, कोई भीड़ में। एक भैया थे हमारे साथ, उसको सब पकड़ लिया मारने के लिए, मार देता बोलो। सभी महिला उनको घेर ली, तो हम लोग घेरने के समय चश्मा गिर गया। हम लोग यार बाद में लड़ेंगे, पहले उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किया, बाहर आए, धक्का धुक्की देके बाहर कर दिया। यहाँ में जब लड़ाई होने लगा, अभी जब वो लोग, हम लोग का शरीर, महिलाओं का शरीर नहीं देख रहा है, मार रहा है, बाउंसर रखा है, साला तानाशाही के लिए बाउंसर रखा है। बोला बाहर से, क्या है रे, तेरा बाप का है रे, तेरा बाप का भी है तो हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आवेदन आया है उस मरीज को एडमिट किया गया है। उसके बाद जब हम बाहर आए, ऑन कैमरा मेरा और इनका। डॉक्टर क्या बोले, मिले आप उनसे? डॉक्टर सीधा बोलता कौन है, हम लोग नहीं जानते, सीधा बाहर जाओ। कौन है आप, कौन है, हम नहीं जानते, आप सीधा बाहर जाओ। ये हम लोग को सीधा बोला गया। आप रिलेक्शन नहीं है तो मिल नहीं पाएंगे, नहीं मिलने का इजाजत नहीं है। आपका रिलेक्शन है तो तब मिलने के लिए मिलेगा, रिलेक्शन नहीं है तो मिलने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑक्सीजन मास्क हटाने का हाँ, हटाया गया था, उसका पुतौ देखी है। अच्छा, देखिए, हाँ देखी है, नहीं पुतौ थी, उसका पैसा नहीं देने के बात करने लगी ना, तब उसका ऑक्सीजन हटाया गया। वहाँ जाइए, मरीज के परिजन के पास जाइए। मरीज अभी ट्रांसफर किया, और इतना दिन से 7 दिन से बोल रही है, लेकिन नहीं की, नहीं हुआ। हम लोग को बोल रहा है कि इन लोग कौन नेतागिरी करने के लिए आगे, कोई पार्टी से होगी। एक जन बोलता है कोई जेएमएम से होगा, एक जन बोलता है कांग्रेस से आई होगी, एक जन बोलता है बीजेपी से आई होगी। हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, हम एक युवा है। अगर हमको ये जेन्युइन मुद्दा लगा तभी तो हम आए। आज एक महिला के साथ हुआ, ना जाने कितने लोगों के साथ ये लोग सौदा करते हैं। आज अगर झारखंड की जनता चुप बैठेगी तो कल को किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पत्नी फिर मरेगी। सिर्फ सैमफोर्ड का बात नहीं बता रहे, बड़े बड़े अस्पताल में धांधली चलता है, बड़े बड़े लोग कमीशन खाते हैं। सच में बोलेंगे तो आवाज उठाएगा। खून खराबा कर दिया, मेरे साथ जो भैया आए पूरा उसको मार के लहूलुहान कर दिए। हम लोग का बात, मेरा भी पीछे से खून आ रहा है, मुझे भी पूरा ऑन कैमरा मारा गया। बहुत मेरा यहाँ पे पटक दिया गया। कैसे आई उन लोग? और दूसरी बात बोला जाता
कर लोगे। कैसे आई उन लोग और पीछे से कैसे खींचेगी? इनका पेट में मारा गया है पूरा, इन लोग महिलाओं को मारा गया, ठीक है। हम लोग के इतना मतलब साला पहली बार ऐसा लग रहा है कि सही में सिस्टम साला गूंगा बह रहा है। चलिए ठीक है। इस वक्त हमारे साथ अमीषा प्रसाद समाज सेवी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से मानव के अधिकार का हनन हो रहा था उसी चीज़ को लेकर के जो है मुद्दों को लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इन्हें जो है तमाम चीज़ों को लेकर दंश झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस तरह से बाउंसर के द्वारा इन्हें मारपीट किया गया। हालांकि जिस तरह से इन्होंने बताया है वो कथित रूप में हम आपको साझा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो मरीज से मिलने के लिए आए थे। क्या कहिएगा जिस तरह से आपके साथ आज मारपीट, क्या घटना क्या हुई? जैसे हम अमीषा जी को वहाँ अंदर गए मिलने पेशेंट को, तो वो मतलब पेशेंट से हम लोग मिलना चाह रहे थे और डिस्चार्ज के लिए हम लोग को पेशेंट का जो है परिजन वो हम लोग को मतलब बुलाया था कि ऐसा ऐसा हुआ है कि 7 दिन में 12 लाख का बिल बना दिया गया है और जो है कि अभी ऑक्सीजन भी मतलब पैसा नहीं दे जमा कर पाया तो ऑक्सीजन भी हटाने का बात कर रहा था। तो उसी कारण से हम लोग यहाँ आए मिलने और डिस्चार्ज कराने के विषय में हम लोग आए थे। हम लोग मिलने के लिए अंदर घुसे तो वहाँ जाके एक डॉक्टर ने थे, सो मतलब कि जो लेडी डॉक्टर थी वो सिर्फ बोलने लगी कि हम नहीं पहचानते हैं किसी को और भागो यहाँ से भागो, अमीषा जी को भगाने लगी। उसी बीच हम लोग भी गए और मरीज को क्या हुआ था? मरीज को क्या हुआ था उतना हमको नहीं पता है, मिला भी नहीं है मरीज को, तो हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग 12 लाख का बिल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मरीज के बारे हम उतना नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन वही हम लोग मिलना चाह रहे थे तो मिलने नहीं दिया गया और मतलब मारपीट शुरू कर दिया। और वो जो डॉक्टर है ना वो रेलिंग जो होता है स्टील का उसे वो उठा के और मेरे भैया जो साथ में आए उनको मारना चाहे ना तो हम रोकना चाहे तो मेरे पेट में बहुत जोर से चोट लगा है। अच्छा। और वो खुद डॉक्टर थे और डॉक्टर होके हम लोग के साथ ऐसा किए हैं। तो बाउंसर भी मारपीट? हाँ। तो अब क्या चाह रहे हैं जिस तरह से आप? हम क्या चाह रहे हैं ये हॉस्पिटल को बंद किया जाए। ऐसा अगर हॉस्पिटल रहे तो हम लोग मरीज जो अपना गरीब महिला जो होती है अपना पति और मतलब मरीज को बचाने के लिए अपना गहना तक बेच के अपना जमीन तक बेच के लाती है यहाँ, लेकिन ये डॉक्टर लोग है ना कि समझता नहीं उसका मतलब समस्या को। 12 लाख का बिल आया था? 7 दिन का बता रही है उसका परिजन, 7 दिन में 12 लाख का बिल आया है। बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो है इस सैमफोर्ड अस्पताल का जो है मामला हमेशा आते रहा है। पहले भी आपको हमने यहाँ के तमाम मामलों से जो है अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन 7 दिन में 12 लाख का बिल वो तो डॉक्टर ही बताएंगे क्या कुछ चीज़ों पे खर्चा उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ा जो ये मुद्दा है कि जिस तरह से यहाँ पर मारपीट हुआ, बाउंसर के द्वारा महिलाओं को भी मारा गया। हाँ। कहना चाहेंगे मरीज का हालात बिल्कुल और गंभीर है, पहले ठीक था लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद और मरीज मतलब उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ जिंदा है कि मरी है, सो उसको कुछ बातचीत नहीं कर पा रही है। पहले तो बातचीत भी करती थी, अभी स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है कि मरीज को पता ही नहीं चल रहा है। तभी हम लोग डिस्चार्ज के लिए हम लोग इतना बिल भी यहाँ भरेंगे और मरीज भी ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग रिम्स ले जाने के लिए डिस्चार्ज करने के लिए आए थे यहाँ से निकाल के। और परिजन को यहाँ का डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहा था तो इसीलिए परिजन हम लोग से सहायता मतलब मांगी कि डिस्चार्ज करा दीजिए, तभी हम लोग यहाँ आए थे। डिस्चार्ज के लिए बोल रहे पैसा जमा कीजिए, पैसा जमा कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह से सरकारी अस्पताल की लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्री बोलते आए हैं कि हम जो है सरकारी अस्पताल को जो है पूरी तरह से जो है ठीक कर दिए है, आप आइए। अब उसके बाद भी रिम्स के बाद जो है रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी मरीज जो है प्राइवेट अस्पताल में जाकर लगातार जो है इस प्रकार की घटना जो होती है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इन चीज़ों को लेकर के हम मरीज के जो परिजन हैं उनसे भी सब तमाम चीज़ों को लेकर अवगत करने का प्रयास किए थे, क्या कुछ चीज़ों को लेकर कहें। हालांकि उससे पहले बता दें कि अब प्रशासन जो यहाँ पर पहुँच गई है और लगातार जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके साथ जो हुआ है चलिए हमारे साथ थाना, हम जो है इस चीज़ का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम परिजनों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम चीज़ों को लेकर के जानेंगे क्या कुछ कहेंगे इन चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद। अभी एडमिट है, उनके पति हमारे साथ हैं इंद्रनाथ महतो जी, इनसे भी तमाम चीज़ों को लेकर जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे चाचा जिस तरह से आज मामला हुआ? पहले तो ये बताइए कितना दिन अभी एडमिट किया हुआ? एडमिट किया हुआ 5 तारीख को किए हैं, आज 17 तारीख है ना। हाँ। 17 की 18 है, 17 तारीख है। अच्छा। 16 तक हमने बहुत को 14-15 को हम कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, हाथ पैर फूल रहा था, चेहरा भी कान से भी सुनाई नहीं दे रहा है, नाक से खाली ऑक्सीजन दे रहा है, मुंह से खाली आप क्या पिला रहा है नहीं हमको मालूम। अच्छा आँख से भी नहीं, आँख खुल रहा है, कभी कभी खोलता है तो देखता है, लेकिन और कुछ नहीं। क्या हुआ था? कुछ बीमारी के पहले शुगर हुआ था। अच्छा। पहले शुगर हुआ था तो हम गांधीनगर में दिखा दिए, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद बोला हमको थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, सो बोले इसको मैंने ठीक से ट्रीटमेंट कीजिए, हम वहाँ बोले, लेकिन हमको कुछ नहीं बोले। और उसके बाद बोले कि नहीं होता है, सो रेफ़र कर देते हैं, घर ले जाइए।
आप घर ले जाइए। हमके घर में कौन देखभाल करेगा? घर परिवार में सब रहता नहीं, लड़का सब भी बाहर में रहता है, हम कैसे क्या कर पाएंगे? हम ये चीज़ बोले तब वो बोले कि ठीक है, तो बल जनरल में डाल देते हैं। हमके जनरल में काहे डाल दीजिएगा सर, मर जाएगा ऐसे ही, तो वैसा मत कीजिए। तो फिर हम कहे कि 1 हफ्ता और रहने दीजिए, 4 हफ्ता हुआ है, चौथा 1 हफ्ता और रहने दीजिए आईसी में। तो नहीं, उसके बाद और कुछ जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए। उसके बाद फिर गए दूसरा दिन शुक्रवार को, बीपे को बात हुआ, फाइनल हो गया। शुक्रवार को देख रहे हैं कि सीधे आकर के कहते हैं कि ये देखिए एम्बुलेंस लगा हुआ है, सो आपको रेफर कर दिए। अब हमको पता नहीं कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं। अब जब गाड़ी लेके जब यहाँ घुस गया, हमको तो हम समझ में नहीं आए कि भाई कहाँ है। ये तो हम पहले यहाँ हम लोग पहले आना जाना किए हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग ने हॉस्पिटल नहीं देखे थे, ये खेत था पहले, हम लोग को ही मालूम है। अच्छा, कितना का बिल बनाया है ये लोग? कितना का अभी देखा है ना किसी को? ये देखिए, ये पहला का बिल है। अच्छा, 2,32,000 है, और एक कोई पेपर है 2,32,000 30,000 था। अभी 2,07,000 रुपये कंपनी हमारा पेड करेगा, ठीक है। तो कंपनी के पास हम लोग गए कि ये पैसा पेमेंट हो गया, तो बोल कि नहीं, जब तक वो बिल नहीं देगा, बिल माने जो दवा का कौन कौन चीज़ क्या क्या कैसे कैसे किया, उसका बिल नहीं देगा, तब तक हम ये। तो ये क्या बोल रहे हैं, नहीं देने के लिए बिल? ये कहते हैं कि बिले नहीं दिया। अच्छा, बिले नहीं दे रहे हैं? हाँ, अच्छा, माने पेमेंट नहीं किए हैं। अच्छा, तो बिल दीजिएगा तब ना भाई। हम जाकर हुआ डॉक्टर मैडम से बात किए, बात करने के बाद उसके तो बोले कि बोले ये तो आपका मिल जाएगा। हाँ, लेकिन फिर बाद में ये देखिए 2 रोज के बाद, इसको जब करने के बाद 2 रोज के बाद इसका हम फोटो कॉपी करके यहाँ जमा किए। अच्छा, ये देखिए यहाँ जमा किए। तब ये देखिए फिर बिल आया, देखिए 11,91,900। हाँ। 12 लाख। अच्छा, इतना आया। आप बताइए कि 2-3 दिन के अंदर में आप 11 लाख इतना हज़ार रुपये कहाँ से, 12 लाख रुपये कहाँ से आए? अच्छा, आप ये बिल कोई जो चीज है- ट्रीटमेंट किए ही नहीं, उसका शरीर हाथ पैर सब बर्बाद कर दिए। आँख भी गया, कान भी गया, सब चला गया। लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अभी आज कर रहे हैं ये डायग्नोसिस की का होता है ना, हाँ, इसका ब्रेन का, बोले उसको कराएंगे। हम क्या, आपको जो करना है कीजिए, हम नहीं बोलने जाएंगे। हम क्या करेंगे जब आप मरने के लिए छोड़ दिए हुए, तो क्या करें हम? 12 लाख रुपए जो है ये कौन कंपनी पे करेगी या फिर आपको देना है? 2 रोज 3 रोज में आप दे रहे हैं, आप CMPD कैसे पेमेंट करेगा? आप बिल नहीं दे रहे हैं, अब हम इसको कौन हिसाब से जाके दिखाएंगे? आप बताइए ना। आज डॉक्टर से क्या कुछ क्या बात? कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं बात कर रहा मैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप ये मामला देख रहे हैं कि डॉक्टर को लगातार हम जो है इन्होंने बहुत समझा के देखे अपने स्तर से, लेकिन नहीं सुना कुछ नहीं। देखिए यहाँ मारा है ना, अब कौन मार रहा है पता नहीं चले। अब इतना भीड़ में अब हमको कैसे पता चले कौन? अच्छा, ठीक है सर, समझो। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये प्राइवेट अस्पताल है और CMPDI जो है इसके और तो हमको चार्ज लगाती, पहले मालूम लेकिन रहता तो हम भगवान का देखे ऐसी जगह मत जा रे बाप। किसी को पढ़ाने देता साला मर जाए वो ठीक है, लेकिन ऐसा जगह मत जाओ। कोई नहीं रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह से सैमफोर्ड अस्पताल में ये मामला देखने को मिला, 12 लाख का बिल कहीं ना कहीं एक आम परिवार के लिए गंभीर विषय है। और जिस तरह से हालांकि ये इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही हो रहा था कि 12 लाख देना है, लेकिन कंपनी लगातार जो है बिल मांग रही थी और इस चीज़ का लगातार जो है विरोध भी कर रहे हैं कि अगर बिल आप दीजिएगा तभी जा करके जो है पेमेंट होगा। लेकिन क्या कुछ अस्पताल में हुआ, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के वहाँ पर बहस हुई, ये तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आपने मरीज से भी सुना तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा।